आपका राग द्वेष क्रोध आप निकालने के लिए भिक्षु बने हैं, एक दूसरे की निंदा करने के लिए आप भिक्षु बने नहीं है। अगर आप ऐसे भिक्षु हो कि एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो तो आप भिक्षु वंदनीय नहीं है, आप निंदनीय भी नहीं है, आप भिक्षु ही नहीं है। ये हमारा आंदोलन जो है राग द्वेष का क्रोध का नहीं है, हमारा आंदोलन एकदम स्पष्ट रूप से है कि बीटीएमसी एक्ट निरस्त हो जाए। ये संघ वंदनीय निंदनीय नहीं है। इसीलिए एक दूसरे की बुराई करना जो भिक्षु कर रहा है, एक दूसरे के या लामा हो या कोई भी हो, ये बुराई करना बंद कर दी है। नीतीश कुमार से निवेदन कर करके हम थक चुके हैं, इसीलिए हम उनको अभी मौका नहीं देना चाहिए और हम अपना अधिकार चाहे वो छीन के हो या अधिकार लेके हो हम लेना चाहिए। सो हेलो पब्लिक, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों बौद्ध मुक्ति आंदोलन का एक नया वीडियो सामने आया है, तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। होगी इस आंदोलन के बारे में, आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े हो। जी, जब से 12 फरवरी से स्टार्ट है आंदोलन, तब से मैं इस आंदोलन में हूँ और उसके पहले भी हम 5 साल हो चुका है महाराष्ट्र छोड़ के बोध गया में कि हम महाबोधि महाविहार के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे आके जो भी है इन लोगों का मतलब रणनीति क्या है, षड्यंत्र क्या है, ये लोग जो है हम इसको कैसे मतलब कैप्चर्ड करके जो है महाराष्ट्र के लोग जो है हमारे बौद्ध भिक्षु है, उपासक उपासिका है जो भारत से है, विदेशों से यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमारा ही बौद्ध विहार होके भी हमारे हाथ में नहीं है तो क्यों नहीं है। इसलिए हमने महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ ताकि इन लोगों का षड्यंत्र जान सकूं। इसलिए मैंने बहुत सारा बायोडाटा कलेक्ट करके इन लोगों को दिया है ताकि आंदोलन में वो जो है उन लोगों का षड्यंत्र जो है वो मतलब रद्द हो सके और बीटीएमसी एक्ट जो है 1949 वो रद्द हो सके और बौद्धों के हाथ में ये महाविहार आ सके। इसलिए मेरा यहाँ पे जो है मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि जो हमारा बौद्धों का अधिकार है, मौलिक अधिकार के अनुसार, धार्मिक अधिकार के अनुसार जो हमारा अधिकार है वो महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में दिया जाए। तो हमारा जो उपासक उपासिका वर्ग है और भिक्षु भिक्षुनी वर्ग है, इन लोगों से प्रयास से ही ये बीटीएमसी एक्ट निरस्त हो। इसीलिए बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोगों ने आह्वान किया था कि 12 लाख लोग यहाँ पे आए और 12 लाख लोग मिलके एक शांति आंदोलन, एक क्रांति आंदोलन, एक अधिकार का आंदोलन चला के हम हमारा जो बीटीएमसी एक्ट है वो निरस्त करके, क्यों निरस्त किया जाए, क्योंकि मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुसार, संविधान बाबा साहब ने लिखा है, उन्होंने बोला है कि इसके पहले के जो भी एक्ट होंगे, जो कलम होंगे वो निरस्त किए जाए, क्योंकि धार्मिक अधिकार का जो मुद्दा है, आपका भी धार्मिक अधिकार है तो हमारा भी है। इसके वजह से हम अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ पे बुद्ध जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार से निवेदन कर करके हम थक चुके हैं, इसीलिए हम उनको अभी मौका नहीं देना चाहिए और हम अपना अधिकार चाहे वो छीन के हो या अधिकार लेके हो हम लेना चाहिए। क्या करती ये जो मांग है सालों से, नागरिक पाल की जमाने से मांग होती है और ये अनेक आंदोलन भी यहाँ पर हुए हैं, पर इस बार आपको ऐसा लगता है कि सरकार झुकेगी? जी, मुझे लगता है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक हमने जो है हमारा अत्याचार अन्याय हमने बहुत सह लिया है। हमने जब यहाँ से 5 साल से मैं रह रही हूँ तो पंडितों ने 7 महीने बहुत तकलीफ दिया है मुझे यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे ना रहूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र के लोग तो क्रांतिकारी है और इसीलिए तो बहुत तकलीफ भी हुआ है यहाँ पे मुझे। तो मैं चाहूंगी कि इन लोगों का षड्यंत्र वो जो है परास्त हो जाए। वो घमंडगिरी हो या शंकराचार्य मठ हो, उसमें जो बौद्ध स्तूप रखे हैं, चैत्य स्तूप रखे हैं, बुद्ध का स्लीपिंग बुद्ध का स्तूप रखा है या स्लीपिंग बुद्ध रखा है या बहुत सारे ऐसे स्तूप या बुद्ध स्तूप रखा है, वो जो है वो बौद्ध के कब्जे में आए। जो हम मेन टेम्पल जाते हैं महाबोधि महाविहार में, लेफ्ट साइड में आप शंकराचार्य मठ देखेंगे, वो एक बौद्ध चैत्य स्तूप है। इसके लिए भी मेरी लड़ाई है कि भारत में जितना भी बौद्ध स्तूप है वो बौद्धों के हाथ दिया जाए, क्योंकि ये उसका प्रमुख केंद्र बोध गया है। बोध गया जो है धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल से मुक्त तो होना चाहिए, पर लेकिन हम देख रहे हैं कि गुटबाजी बहुत बड़ी है
संगठित नहीं है। बाबा साहब ने तो कहा था कि संगठित बनो, लेकिन आज की स्थिति वैसी संगठित बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। असंगठित कैसा ये आंदोलन सफल बनेगा? देखिए, बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी हर एक बैकग्राउंड से आते हैं। तो कुछ आंदोलन में आप देखिए कि एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के खिलाफ बोल रहा है। तो ये हमारा आंदोलन जो है राग द्वेष का, क्रोध का नहीं है। हमारा आंदोलन एकदम स्पष्ट रूप से है कि बीटीएमसी एक्ट निरस्त हो जाए, रद्द हो जाए। क्योंकि और ये जो है एक दूसरे को भड़काना या एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये अच्छा बात नहीं है। ये संघ वंदनीय, निंदनीय नहीं है। इसीलिए एक दूसरे की बुराई करना जो भिक्षु कर रहा है, एक दूसरे के, या लामा हो या कोई भी हो, ये बुराई करना बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारी लड़ाई, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने ही जो है मुंह दांत है, तो क्या हम एक दूसरे के खिलाफ बोले? हमारा जो है मेन मुद्दा क्या है? बीटीएमसी एक्ट जो है निरस्त करना है। और संघों को एक साथ आके कल बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे निरस्त करके। वो भी हमारा जो 1940 एक्ट है, 1949, वो एक्ट निरस्त करके हम अपना। यहाँ तो बात ऐसी चल रही है कि राहुल भंते जी के खिलाफ में पुलिस में शिकायत हुई है। उनके ऊपर में बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं वहाँ पर कि चोरी, यहाँ पे वो गुंडागर्दी, चिवर पर गुंडागर्दी कर रहा है। ये बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, वो भी भंते जी के ऊपर में। क्या लगता है ये मैसेज जो है, ये मैसेज पूरे देश में जाएगा तो क्या बोध लेंगे हमारे यहाँ के बौद्ध? देखिए, मैं इस आंदोलन में शुरू से हूँ। ऐसे करुणाशील भंते पर ही आरोप नहीं लगाया है। मैंने जो ओपन किया था वीडियो में, तब मुझे भी ऐसे ना पीछे खींचा गया था। लामा ने पीछे खींचा गया था। माइक नहीं दिया जाता था बोलने को, या कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती थी, नहीं तो आपको इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। अरे भाई, मेरा अधिकार है। जो मैंने 5 साल यहाँ पे झेला है वो तो बोलूंगी, कि षड्यंत्र है वो तो निकालूंगी। लेकिन मेरा ऐसा है कि राग द्वेष करके कुछ फायदा नहीं है। और ये अगर आप ऐसे भिक्षु हो कि एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो, तो आप भिक्षु वंदनीय नहीं है, आप निंदनीय भी नहीं है, आप भिक्षु ही नहीं है। क्योंकि संघं शरणं गच्छामि बोला जाता है। भिक्षु भिक्षुनी एक संघ है। हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो आप निंदनीय भी नहीं है, आप भिक्षु संघ भी नहीं है। आप जो है एक, आपका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। आप च्योर पहन के अगर बोलते हैं कि मैं बिहार का प्रभारी हूँ और ऐसा हो गया, चम्मच वाटी का आप उदाहरण दे रहे हैं। अरे भाई, जिसका धम्म कारवा है वो चम्मच वाटी पर टिका रहेगा क्या? करुणाशील भंते जी, ऐसे नहीं है। हम तो शुरू से देख रहे हैं किसी का बिहेवियर अच्छा है, बुरा है, राग द्वेष किसके मन में है। तो मैं तो नहीं चाहूंगी भाई कि बौद्ध भिक्षु एक दूसरे के खिलाफ बोले। मैं तो बोलूंगी संघं शरणं गच्छामि। आप भी भिक्षु, हम भी भिक्षु है। आप भी भिक्षु नहीं है, हम भी भिक्षु नहीं है, तो हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों जाए? हमारा एक दूसरे का मतलब मतभेद क्यों करें हम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्योंकि उपासक जो है आपको वंदन करता है चिवर से। आपका राग द्वेष क्रोध आप निकालने के लिए भिक्षु बने हैं, एक दूसरे की निंदा करने के लिए आप भिक्षु बने नहीं है। इसीलिए बौद्ध उपासक उपासिका जो है उसको छानबीन करना चाहिए कि ये आकाश लामा है या बिहार का प्रभारी है या कोई भी प्रज्ञाशील भंते जी है, तो ये एक दूसरे के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ क्यों भड़क रहे भाई? क्या कारण है? हम इतना, करुणाशील भंते जी ने इतना सारा संघ आके वहां पे बिठाया है। किस लिए बिठाया है? ताकि आंदोलन मजबूती से चले आगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए नहीं। तो ये उन लोगों को भी समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप होश में तो है या बेहोश होकर बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हमने विनाचार्य ने कितना दूर दूर जाके प्रचार किया है। क्या एक दूसरे की बात हमने रखा है कि आप ऐसे है वैसे है, क्या निंदनीय किया है? तो यह निंदा क्यों हो रही है? निंदा नहीं होना चाहिए। संघं शरणं गच्छामि है तो बुद्ध ने कहा है कि ये जो चिवर है ना, चिवर में भिक्षु शोभनीय तभी है जब वो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संग। तो आप अपना श्रद्धा जो है, चिवर से आप लोग वंदन करते हैं आपको लोग, तो आप एक दूसरे के खिलाफ ना जाए। और बुद्ध पूर्णिमा जो है संघ मिलके, उपासक उपासिका मिलके जो है हम एक दूसरे के साथ मनाए, वो भी बीटीएमसी एक्ट निरस्त करके। कहा जाता है कि भिक्षुनियों को मान सम्मान नहीं मिलता है,
लेकिन आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो नातू है भीमराव अम्बेडकर, उनसे जब ये सवाल किया कि नेशनल कमेटी के बारे में सवाल किया मैंने कि नेशनल कमेटी यहाँ पर बनना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि नेशनल कमेटी बनना चाहिए और उस नेशनल कमेटी में खास करके भिक्षुनियों का भी हिस्सा बने, वो भिक्षुनी को भी उस नेशनल कमेटी में लेना चाहिए। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगी यदि नेशनल कमेटी बनती है तो? देखिए, भारत में जितने स्टेट है वहाँ के स्टेट के हर एक भिक्षु उसमें होना चाहिए, हर एक स्टेट की भिक्षुनिया उसमें होना चाहिए। और उपासक उपासिका भी, इंटेलेक्चुअल भी उनका बहुत अच्छा है, वो भी उपासक उपासिका उस नेशनल कमेटी में होना चाहिए और हम सब मिलके वो नेशनल कमेटी चलाना चाहिए। और 1 2 या 9 विषयों से काम नहीं चलेगा, या 1 2 या 9 विषयों से काम नहीं चलेगा, कम से कम 100 लोग होना चाहिए। क्योंकि मैंने 5 साल में देखा है, जो मतलब 12 तारीख को जैसे ही धरना आंदोलन चालू हुआ, 10 तारीख को मैंने खुद देखा है 60 पंडित लोग अंदर आके मेन विहार में पूजा कर रहे थे। 60 लोग, 60 लोग। तो उनका आगे 2-3 ही पंडित लोग पूजा करते हैं, लेकिन अंदर कितना है, 100 से ज्यादा पंडित लोग हैं। तो हम नेशनल कमेटी में भी हम 100 से ज्यादा लोग रहना चाहिए, ताकि हमारा जो है संगठन मजबूत हो, कोई हमको हिला ना सके। आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम धम्म रक्षिता भिक्षुनी है, मैं बोध गया में रहती हूँ 5 साल से, मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमो बुद्धा, जय भीम। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ में धम्म रक्षिता। तो निश्चित रूप से जो नेशनल कमेटी यदि यहाँ पर बनती है नेशनल लेवल पर, तो उसमें भिक्षुनी को भी सम्मान मिलना चाहिए और देश भर से जो है लोग वहाँ पर शामिल करना चाहिए। ये आंदोलन ये सभी का आंदोलन है, केवल भिक्षुओं का नहीं है या किसी राजनेताओं का नहीं है, सामाजिक संगठनों का नहीं है। तो ये बीटी एक्ट जो निरस्त करने की मांग को लेकर ये सारी लड़ाई चल रही है। तो गुट गुट में न लड़ते हुए पूरे देश के जो बौद्ध है एक जगह पर आकर यदि मान लो ये लड़ते हैं, तो ये लड़े को निश्चित रूप से सफलता मिलेंगी। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बौद्ध मुक्ति आंदोलन की पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम।